सिरमौर जिला राजकीय प्राथमिक शिक्षा संघ ने नाहन स्थित जिला उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय के कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि शिक्षा संघ की बैठक नाहन में आयोजित हुई, जिसमें शिक्षकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मीडिया से बातचीत करते हुए राजकीय प्राथमिक शिक्षा संघ के जिला अध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि कार्यालय में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा मुख्यमंत्री के आदेशों को भी ठेंगा दिखाया जा रहा है। 15-15 दिन तक यहां कर्मचारी अपनी मन मर्जी से सीएम के तबादलों के आदेशों को रोक देते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से इसी कार्यालय में डटे कुछ कर्मचारी, जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, तबादलों में हस्तक्षेप करते हैं, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षक संघ का ये भी आरोप है कि इस कार्यालय द्वारा 2006 से वरिष्ठता की सूची अभी तक अपडेट नहीं की गई है, जिसका खामियाजा कई शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। कई शिक्षक तो इन लापरवाही के चलते बिना पदोन्नति के रिटायर हो चुके हैं। आरोप है कि कर्मचारियों की लापरवाही के चलते कई शिक्षकों को वित्तीय लाभ समय पर नहीं मिल पाते हैं। साथ ही स्कूलों के कई कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं। एक विशेष ज्वलंत मुद्दा हमारा स्थानांतरण निधि। यहाँ जब भी कोई आदेश आता है, और आजकल ट्रांसफर पे पूरी तरह बैन है, और जो स्थानांतरण हो रहा है कोई भी हो रहा है, चाहे नेताओं के थ्रू हो रहा है, मुख्यमंत्री के अप्रूवल से हो रहा है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ जो स्थानांतरण आदेश को दबाया जाता है, मुख्यमंत्री के आदेश को इग्नोर किया जा रहा है, ठेंगा दिखाया जा रहा है। और यहाँ भाई भतीजावाद, कोई भी स्थानांतरण जो नीति है और स्थानांतरण आदेश है, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। 15-15 दिन तक ऑर्डर दबाए जाते हैं, तो यहाँ दबाने का क्या मतलब रहता है? क्यों नहीं उसको आगे करवाए जाते? जबकि हमारे अध्यापक किसी भी माध्यम से कैसे भी आदेश करवाते हैं, तो इसलिए करवाते हैं भाई वो आदेश इम्प्लीमेंट होने चाहिए, लेकिन कार्यालय इसमें निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहा है। इसमें बड़ा भेदभावपूर्ण है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो आदेश, स्थानांतरण आदेश है, तुरंत प्रभाव से जारी क्यों नहीं किया जाते? इसके अतिरिक्त हमारे ज़िले में कुछ और, जैसे हमारे अध्यापक हायर एजुकेशन गेन करना चाहते हैं, उनको समय पे परमिशन नहीं मिलती। ये भी हमारे कार्यालय का एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। वेतन विसंगतियां हैं, चाहे जेबीटी शिक्षकों की नियुक्तियां हैं, पदोन्नतियां हैं, या स्थानांतरण नीति है। इसमें सबसे पहले मैं कहूँगा वरिष्ठता सूची। बड़े मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि 2006 के बाद हमारे कार्यालय ने जो वरिष्ठता सूची होती है अध्यापकों की, उसको अपडेट नहीं किया है। जबकि यहाँ अध्यापक हमारे ज़िले में दूर दराज में बैठे हैं और उनका सूचियों से नाम गायब होता है, कहीं ना कोई उसमें त्रुटि होती है। और 2006 के बाद हमारे कार्यालय का जो स्टाफ है, बड़ा चिंता का विषय है और बड़ा प्रश्न चिन्ह लग सकता है कार्यालय पे, क्योंकि ये यहाँ क्या कर रहे हैं, ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि दाएं बाएं जाना नहीं चाहते, यहीं काम कर रहे हैं काफ़ी लंबे अरसे से। चाहे इनके ऊपर कोई भी किसी की भी संरक्षण हो, तो संरक्षण का मतलब ये नहीं कि आप काम ना करो। और दूसरा हमारा मुद्दा है जो पदोन्नतियों का है, चाहे वो CST है, ST है, JBT है, समय पर पदोन्नतियाँ नहीं हो रही है। ये भी हमारा प्रश्न चिन्ह है कार्यालय के ऊपर, क्योंकि कार्यालय में बैठ के क्या काम किया जा रहा है और किस लिए कार्यालय में बैठे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्यों नहीं किया जा रहा है। हमारे अध्यापक बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, जो एक कार्यालय का दोष है। कि हमें समय पे बजट मुहैया करवाया जाए। अभी 30% चावल की कटौती की गई है। अध्यापक ने हमारे 30% चावल कहाँ से देंगे अध्यापक? हमने चावल दे दिए, अधिकांश पाठशालाओं में पूरे चावल दिए हैं, और ये तो विभाग का मामला है, उस स्तरीय मामला है, ये हम प्रदेश स्तर पे भी उठा चुके हैं। इस तरह के बहुत से हमारे कार्यालय के प्रति रोष है अध्यापकों का और पूरे जिले के अध्यापकों का, कि भाई ये जो हमारा कार्यालय है, इसकी जो सुस्त प्रणाली है और जो भाई भतीजावाद है, और जो इस पे यहाँ इस प्रकार काम नहीं हो रहे, ये क्यों नहीं हो रहे? अगर नहीं हो रहे तो क्यों नहीं कर रहे? हम यहाँ आज मीटिंग में ये मुद्दे उठा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ ने चेतावनी दी है कि संघ की जिला उपनिदेशक प्रारंभिक के साथ बैठक के बाद अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़े स्तर पर इसका विरोध किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से विनीता शर्मा की रिपोर्ट।